ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते अरहंतादि महान। करे मंगल करे ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव रूप। संतप्त मान शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान। जिन बिजले हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 320 9वां अधिकार चल रहा है। यहाँ पे एक प्रश्न है, जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है उस काल में 7 तत्वों का विचार ही नहीं है, वहाँ श्रद्धान कैसे संभवित है और सम्यक रहता ही है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है। समाधान है, विचार है वह तो उपयोग के अधीन है। जहाँ उपयोग लगे उसी का विचार होता है, तथा श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है। इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर व सोना आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है, तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती, इसलिए उसके सम्यक्त का सद्भाव है। जैसे किसी रोगी मनुष्य को ऐसी प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूँ, त्र्यंच आदि नहीं हूँ, मुझे इस कारण से रोग हुआ है, सो अब कारण मिटाकर रोग को घटाकर निरोग होना है। तथा वही मनुष्य अन्य विचार आदि रूप प्रवृत्ता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहता है। उसी प्रकार इस आत्मा को ऐसी प्रतीति है कि मैं आत्मा हूँ, उद्गल आदि नहीं हूँ, मेरे आश्रव से बंध हुआ है, तो अब संवर करके निर्जरा करके मोक्ष रूप होना है। तथा वही आत्मा अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसके ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान तो ऐसा ही रहा करता है। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कल अपन ने बताया था, सारे लोगों को ये लगता है कि सम्यक दृष्टि दिन रात आत्मा आत्मा के बारे में सोचता रहता हो, है ना। लेकिन अगर वो दिन रात आत्मा के बारे में सोचेगा तो फिर घर गृहस्थी में कैसे रहेगा, ये सब समझना चाहिए। अगर आदिनाथ भरत चक्रवर्ती आदि दिन रात आत्मा के चिंतन में रहते और आत्मलीनता होती तो वे घर में क्यों रहते, पंचेंद्रीय विषय भोगों के बीच में क्यों रहते, राजा क्यों बनते। लेकिन सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है
जिसकी दृष्टि सम्यक हुई है। और दृष्टि माने होता है श्रद्धान। श्रद्धान का और अपनी थोड़ी सी लोकल भाषा में मान्यता, प्रतीति। ख्याल में आया? जैसे मैं मनुष्य हूँ, उदाहरण दिया टूटामल जी ने, तो अपन दिन भर तो नहीं सोचते रहते मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ। शायद दिन भर के एक बार भी नहीं सोचते, लेकिन मैं मनुष्य हूँ ये प्रतीति हम कितनी गहरी नींद में सो रहे हों, कितने ही बड़े व्यापार धंधे में लगे हों, लेकिन मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये प्रतीति नहीं छूटती। तो ये प्रतीति जो है ऐसे ही आत्मा की हो जाए तो सम्यक दर्शन, और पर्याय की रहती है, संयोगों की रहती है, तो इसका नाम मिथ्या दर्शन। कितना सरल है। अब अपन को सबको ये बात समझ में आनी चाहिए, सम्यक दर्शन कठिन कहाँ है। सम्यक दर्शन में मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव से निर्णय करके श्रद्धा करनी है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारे मन में यही प्रश्न रहते हैं कि सम्यक दृष्टि शांत रहता है, अपने स्वरूप में डूबा रहता होगा, वो किसी से बात नहीं करता होगा, वो तो बस आत्मा के बारे में सोचता रहता होगा, भोजन आदि करता होगा, तो ये भोजन आदि मैं नहीं हूँ, ये तो जड़ की क्रिया है, ये तो शरीर की क्रिया है, मैं तो भोजन कर ही नहीं सकता। ऐसा उसको चलता होगा, ऐसा लोगों के दिमाग में रहता है। लेकिन ऐसा ही समझाने की शैली भले ही हो, क्योंकि वो समझाते के समय कैसे समझाएं श्रद्धान को, तो श्रद्धान को समझाना तो पड़ेगा शब्दों में कि सम्यक दृष्टि कैसे है, ऐसा है। तो वो उसकी श्रद्धा में है, वो उसके उपयोग में नहीं रहती 24 घंटे बाद। उपयोग में तो बिल्कुल नॉर्मल है। व्यापार करने जाएगा तो पूरा व्यापार में लगेगा, वहाँ मोल भाव करेगा, लेबर से बात करेगा, ग्राहक से बात करेगा, ये माल अच्छा नहीं बनाया, ये कैसा माल बनाया, ये माल इतने में नहीं दूंगा, ये माल इस रेट पड़ेगा, सब करेगा। आपको लगेगा एक काय का सम्यक दृष्टि, क्योंकि अपन को सम्यक दृष्टि का अर्थ ऐसा लगता है कि सम्यक दृष्टि तो ऐसी बातें कर ही नहीं सकता, सम्यक दृष्टि तो ऐसे विचार कर ही नहीं सकता, वो तो दिन रात आत्मा के बारे में सोचता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? कोई आत्मा के बारे में नहीं सोचता। और प्रतीति में, श्रद्धा में आत्मा रहता है, उसमें क्या है? जैसे हमारा मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हमें सोचते बिल्कुल भी नहीं है, और हमारे उपयोग में भी ये बात नहीं आती, लेकिन ये बात हमारी प्रतीति में बनी रहती है। अब बताओ, इतनी बात समझ में नहीं आ रही अपने को। अबे समझ में क्यों नहीं आ रही, उसका कारण सुनो। ये समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि हमारे अंदर में ये निर्णय, ये प्रतीति अनुभव से बनती है। जब तक हमें अपनी आत्मा का दर्शन नहीं हो जाएगा, उसकी अनुभूति नहीं हो जाएगी, तब तक हमें ये सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। एक बार आत्मानुभूति हो जाए, समझो ऐसे जैसे हमें जिसका परिचय नहीं है, हम उसकी प्रतीति कैसे कर सकते हैं? पहले हमें उसका परिचय हो, उसका अनुभव हो, तो प्रतीति होती है। जैसे देखो, नमक है, कैसा है? खारा। तो आपको रोज नमक चख के देखना पड़ता है कि नमक खारा है। अच्छा, अब आपको कई साल तक नमक चखने नहीं मिले, तो भी हमारी प्रतीति क्या रहेगी नमक के संदर्भ में? खारा। क्यों? क्योंकि आपने नमक को अनुभव से चखा है, अनुभव से जाना है, लेकिन आपने कभी नमक जाना ही नहीं कि नमक क्या चीज़ है, मैंने अनुभव नहीं किया। अब आपने ग्रंथों में तो पढ़ लिया कि कोई नमक होता है और खारा होता है, नमक होता है, खारा होता है, तो वो प्रतीति सच्ची नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि मान के चलो 10 शास्त्रों में लिखा है कि नमक खारा है,
ठीक है। और एक शास्त्र में मिल गया कि नमक खारा नहीं होता, नमक मीठा होता है। होता है कि नहीं होता? तो आप क्या कहोगे कि भैया पता नहीं अब खारा होता है कि मीठा होता है, यहाँ तो मीठा लिखा है, फला जगह तो खारा लिखा है। होगा कि नहीं होगा? लेकिन आपने नमक चखा होता तो आपको ये समस्या आती क्या? बिल्कुल नहीं आती। लेकिन अपन को आत्मा के संदर्भ में समस्या क्यों आ रही है? अपन रोज प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बचपन से सुन रहे कि हम आत्मा हैं, फिर भी आत्मा की प्रतीति क्यों नहीं हो रही? ये प्रश्न करना चाहिए ना कि हमें आखिर इतनी, ऐसा तो नहीं है कोई बात कोई समझ में नहीं, सब समझ में आता है, फिर हमें प्रतीति क्यों नहीं हो रही? जो लोग ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन के लिए आत्मानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे प्रश्न है, दुनिया में बिना अनुभव के कोई भी चीज की प्रतीति होती हो तो बताओ। आज पूज्य गुरुदेव श्री का भी सुबह का प्रवचन चल रहा था, इतना बढ़िया प्रवचन था वो। अभी पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय स्वभाव के सन्मुख हुए बिना होता ही नहीं। वो ये ले रहे थे, जब जिस जीव को ऐसा निर्णय होता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जैसी होनी है उस समय वो वैसी होगी, ऐसा निर्णय आत्मानुभव पूर्वक होता है। ऐसा निर्णय जब जीव का होता है तब उसे उसी समय आत्मानुभूति होती है, द्रव्य की दृष्टि होती है, तो वो सच्चा निर्णय कहलाता है। आज इतने सारे मुमुक्षु हैं, सबने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी है, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पंडित विद्वान भी पढ़ते, लेकिन सबके सब सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? और क्रमबद्ध पर्याय के बारे में इतना बढ़िया पढ़ाएंगे आपको, आगम से, तर्कों से, युक्तियों से, उदाहरण से, समझ में आया? सब रेफरेंस से सब आपको दिखाएंगे कि देखो साहब क्रमबद्ध। लेकिन ऐसा होने पर भी उन्हें क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं होती अगर आत्मानुभूति नहीं है तो। क्योंकि शास्त्रों से किसी भी सिद्धांत को पढ़ लेना, समझ लेना और मान लेना वो वास्तविक मानना नहीं है। मैं जैन धर्म का सच्चा श्रद्धालु हूँ, किस आधार से हो? आपके पास क्या आधार है कि जैन धर्म ही सच्चा है? तो सबसे बड़ा तो आधार है कि आप जैन हो। मुसलमान से पूछो, मुसलमान तेरा सबसे धर्म सच्चा है? वो कहता हाँ। क्या आधार है? कहता मैं मुसलमान हूँ, ये आधार है। अब अपने अपने गिरेबान में झांक के देखो, हमारा 99% ये उत्तर है कि जैन धर्म इसलिए परम सत्य है क्योंकि हम जैन हैं। फिर जो आप बोलते हैं हमारे धर्म वीतरागी है, इसमें राग द्वेष नहीं है, इसमें कसाय नहीं है, इसलिए हमारा सच्चा है। राग तेरे भैया ये सब आपने याद कर लिया है, पढ़ लिया है, तर्कों से, युक्ति से समझ लिया है, लेकिन आपको सच्ची प्रतीति जब तक आत्मानुभूति नहीं होगी तब तक नहीं हो सकती। इसलिए अपनी देव, शास्त्र, गुरु की पूजा, भक्ति, दया, दान, व्रत, शील, संयम सब झूठे क्यों हैं? इसलिए झूठे हैं कि ये अनुभव के बिना चल रहे हैं, परंपरा से चल रहे हैं, शास्त्रों से पढ़ कर चल रहे हैं। अंतरंग में कोई अनुभव की संपदा हमारे पास नहीं है, कोई अनुभूति का रहस्य कोई हमारे पास नहीं है। इसीलिए ये जो आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, इस पे लोग विद्वान चर्चा करते हैं, प्रमाण खोजते हैं, कहाँ कहाँ लिखा है। प्रमाण खोजने वाले प्रमाण ला के देते हैं कि यहाँ लिखा है, और जो उसके विरोध में हैं, जो उसको नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये प्रमाण झूठे हैं। किस आचार्य के हैं, कौन सी शताब्दी में लिखे गए? ऐसा 10वीं शताब्दी के हैं, हम नहीं मानते 10वीं शताब्दी। ऐसा अमृतचंद आचार्य, हम नहीं मानते, वो तो काष्टी संगी थे।
और दूसरा कह रहा नहीं नहीं मेरे जैसा कोई आदमी हो मैं तो 1 रुपये का सत्य ना करूँ, मैं तो डंडा उठा के पकड़ के मारूं और भाग इधर से। मैं क्यों सत्य करूं तेरे को? अरे तू तेरी जान, मुझे क्या लेना देना? मेरे को आत्मा का अनुभव हो रहा है, इतनी काफ़ी प्रमाण। नमक खा रहा है कि मीठा? बोलो जल्दी। खा रहा है, मैं तो नहीं मानता। क्या कहोगे? मैं आपसे कहूँ कि नमक खारा होता है, आपने कहा, मैं कहा मैं नहीं मानता, आप क्या करोगे? आप ठीक है, आपको ऐसा लगेगा मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा नमक खारा होता है? क्यों नहीं लगता आपको? नहीं, आपको नमक खारा है और मैं नहीं मान रहा, तो आपको मेरे से विवाद करने का भाव क्यों नहीं आता? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि मैं से कैसे भी करके नमक खारा ही सिद्ध करके दिखाऊं? सोचा कभी? ये जितने वाद विवाद हो रहे हैं ना दुनिया में धर्म के नाम पर, ये सब बिना अनुभव वाले ही वाद विवाद करते हैं। जिसको आत्मा का सच्चा अनुभव हो जाता है वो कभी वाद विवाद करता ही नहीं। वाद विवाद करे सो अंधा है, गुरु कहे ये तो सहज का धंधा। ये पोयम, ये कविता पूज्य गुरुदेव श्री को इतनी पसंद थी, पूछो मत। गा गा के सुनाते थे वो अपने प्रवचनों में। वाद विवाद करे सो अंधा, गुरु कहे सहज का धंधा। एक बहुत मैंने जब मैं पढ़ता था, जब कभी भी सुन लेना, वो आएगी, कभी बोलते हैं वो बीच बीच में, जब उनको रस आता है तो बोलते हैं। वाद विवाद का मार्ग है कहाँ? तू मैं के लिए जगह है कहाँ? शास्त्रों में कहाँ लिखा, कहाँ नहीं लिखा? लड़ने झगड़ने की जगह है कहाँ? बताओ। नमक खारा है, शास्त्र में 2000 वर्ष पुराने शास्त्र में मीठा लिखा मिल जाए तो क्या करोगे? शंका करोगे क्या? इसमें तो लिखा है मीठा, यहाँ तो बता रहे खारा। बोलो क्या करोगे? 2000 साल पुराना शास्त्र भी तुम्हें शंका पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि अनुभव की बात ही जुदी है। और अगर तुम्हें नमक का अनुभव नहीं है तो 2000 वर्ष पुराना क्या, जरा सा कोई लिखाई मिल जाए कहीं पर भी, 1 महीने पहली पुस्तक छपी हो, नमक खारा नहीं होता, तो तुम कहोगे हाँ शायद नहीं होता होगा। क्यों? कि हमें उसका अनुभव नहीं है ना। तो लोग जहाँ भी विवाद कर रहे हों, जहाँ भी ये विद्वान मुर्गों की तरह लड़ रहे हों, समझ लेना ये सब अज्ञानी बैठे हुए हैं। तुम्हें पक्की बात है, ज्ञानी कभी वाद विवाद में उलझता ही नहीं। क्यों उलझेगा? उलझने जैसा है क्या? मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप सब लोग नमक को मीठा कहने लगो, लेकिन मेरे अनुभव में नमक खारा है, मैंने चखा है। मुझे पता, मुझे आपसे कितनी बहस करने का भाव है। आप सब एक स्वर में कहो नमक मीठा होता, मैं कहूँ ठीक है, जाओ अपने घर जाओ, मुझे कुछ आएगा भाव? अच्छा सही बात बताओ, अंदर ही अंदर करुणा का भाव आएगा कि नहीं? इतना बस भाव आएगा कि काश छक लेते बेचारे, तेरे को पता चल जाता। मुझे तो मैं शास्त्र खोल खोल के दिखाने का भाव आएगा कि देख इधर आ, इधर आ, देखो इधर लिखा है, देखो इधर लिखा है, ऐसा भाव आएगा कि साहब ये लोग इतने सारे लोग हैं और ये अपने को छोड़ के चले जाएंगे, अगर अपन इनकी बात नहीं सुनेंगे तो मैं नमक को मीठा कहूँगा, और अगर मैं कहूँगा तो मैं बेईमानी के बिना कह पाऊँगा? चीटिंग करना पड़ेगी ना। सच्चाई तो ये कि नमक मीठा नहीं है, खारा है। अब लेकिन तुम्हें खुश करना है, तुम्हें राजी रखना है, तुम्हें जोड़ के रखना है, तो भाई ठीक है, फिर ऐसा कहेंगे, देखो जी अभी पंडितों की बदमाशियाँ हैं, देखो जी आप जो कह रहे वो भी एक अपेक्षा सही है। कौन सी अपेक्षा? कि जी स्यादवाद है,
नमक मीठा है। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे मीठा है? कि गुजरात में नमक को मीठू कहते हैं, इस अपेक्षा नमक मीठा है। हो गया मीठा। अब तुम तो बुद्धिहीन थे ही, तुमने कहा गुड, चाहे गुजरात से मीठा करो चाहे बंगाल से करो, मीठा होना चाहिए। और अपन मीठे को राजी हो जाते। ऐसे तो है ही हम, हमारी पूरी जिंदगी का निचोड़ है भाई साहब, ऐसा ही है। ना पंडित को खबर, ना पढ़ने वाले को खबर, सब दौड़ में लगे हैं, वाद विवाद करने में लगे हैं। इस पे विवाद चलता है। आपको पता है, आप लोग अभी इतना नहीं समझते हो कि भाई क्या विवाद है। अब वो नहीं रहे महाराज, पूरे टाइम में विवाद चलता रहा कि सम्यक दृष्टि को आत्मानुभव नहीं होता, सम्यक दर्शन का आत्मानुभव से कोई लेना देना नहीं। और यहाँ से ये शास्त्र खोल के दिखाते, समझ में आया? वहाँ से मैं जब पढ़ता था तब की बात है जयपुर में, और वहाँ से वो शास्त्र खोल के दिखाते, यहाँ से ये प्रमाण भेजते, यहाँ से वो प्रमाण भेजते, समझ में आया? और एक समय तो बहुत था ये सब। पूज्य गुरुदेव श्री के पास भी ये सब बातें जाती थी। पूज्य गुरुदेव श्री कभी भी किसी को प्रमाण और ये तुम्हारे विवाद करने में कभी नहीं उलझे। वो तो हमेशा ये कहते थे, मुझे ऐसा अनुभव आ रहा है, मुझे इतना आनंद आ रहा है, मुझे क्या लेना देना तुम लोगों से। तुम्हें मानना हो मानो, बिल्कुल नहीं मानना हो नहीं मानो। ऐसा क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, ये है, ठीक है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्या करना हमें। वे तो उनके जो नीचे पंडित विद्वान थे ना, वे प्रमाण खोजते रहते थे और वे दिखाते रहते थे कि यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा। तो गुरु तो कहते बहुत अच्छा लिखा है, तो बहुत अच्छा। कि क्यों? कि भाई अनुभव के सामने शास्त्र करेगा क्या? क्या करेगा शास्त्र? घबराना नहीं, डरना मत। जब मेरे अनुभव में नमक खारा आ गया, पूरा शास्त्र में मीठा लिखा हो, तो मैं उस शास्त्र से क्या लेना देना? और मैं डंके की चोट में कहूँगा शास्त्र लिखने वाला सही नहीं था, या ये जिसने जिसको नमक लिखा है वो नमक कोई और चीज होगी। अगर नमक यही वाला है तो ये तो नहीं हो सकता। किसी को आत्मा अशुद्ध कह रहा है कि आत्मा अशुद्ध है, और शास्त्र में लिख रहा है कि आत्मा अशुद्ध है, तो दो बातें समझो। एक तो व्यवहार नहीं का कथन है कि नहीं साहब उसने निश्चय नहीं से लिखा है, तो उसने रागी द्वेषी आत्मा को अनुभव करके आत्मा को अशुद्ध लिखा होगा। और मैं कह रहा हूँ आत्मा शुद्ध है, तो मैं राग द्वेष से भिन्न जो अंदर नित्यानंद चिदानंद चैतन्य प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का धाम त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा सुख से भरा हुआ ज्ञान का घनपिंड, मैं उसके अनुभव से कह रहा हूँ कि आत्मा में अशुद्धता का प्रवेश नहीं है। क्योंकि अनुभव करने की अपनी अपनी स्टाइल है, देखने का अपना अपना स्टाइल है। एक गिलास में आधा पानी भरा हुआ है, तो एक कहता है कि गिलास आधा है, और एक कहता है गिलास आधा भरा हुआ है। एक खाली देखता है और एक भरा हुआ देखता है। गिलास की पोजीशन एक जैसी है कि नहीं, लेकिन देखने का कितना अंतर है। ऐसे ही उसी आत्मा में राग द्वेष की पर्याय भी है, और उसी आत्मा में राग द्वेष से भिन्न नित्यानंद ज्ञायक भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिंड, ज्ञान का घन पिंड, समझ में आया? सदा काल ज्ञानमय, सदा काल ज्ञानमय, वो भी वही मौजूद है जिसमें राग झलकता तो है,
लेकिन राग प्रवेश नहीं पाता, वो भी वही है। अब तुम बताओ, तुम्हें इसको देखना है या तुम्हें राग को देखना है? अगर तुम राग को देखोगे तो तुम्हारी अनुभूति में आत्मा अशुद्ध आएगा, और अगर तुम त्रिकाली ज्ञायक को देखोगे तो तुम्हारी प्रतीति में आत्मा शुद्ध आएगा। आत्मा फिर शुद्ध और अशुद्ध दोनों है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन जो शुद्ध देखेगा वो आनंद पाएगा, जो अशुद्ध देखेगा वो दुख पाएगा, जो आधा गिलास देखेगा वो रोएगा, है कि नहीं? बोलो। मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, ये दुख हो गया। और मेरे पास 50 लाख रुपया है, ये सुख हो गया। कंडीशन एक सी बात, दोनों बातें सही हैं कि नहीं? 1 करोड़ तो नहीं है, ये बात परम सत्य है, लेकिन 50 लाख है, ये भी परम सत्य है। अब कहते बताओ किसको देखना है? 1 करोड़ को देखोगे कि नहीं है तो रोते रहोगे, और 50 लाख को देखोगे तो आनंदित रहोगे। ऐसे ही पर्याय दृष्टि रखोगे तो दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता, और द्रव्य की दृष्टि करेंगे तो सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कितनी बढ़िया बात, अपने को सुखी होना है। तो ये प्रकरण जो अभी चल रहा है कि हमें आत्मा की प्रतीति क्यों नहीं होती, हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, तो सम्यक दर्शन शास्त्रों को पढ़ने से और रटने से, नाना प्रकार की अपेक्षाएं समझ लेने से, बाहर के त्याग व्रत ओढ़ लेने से, पहाड़ चढ़ लेने से, समझ में आया, जंगल में रहने से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध केवल आत्मानुभूति से है, और आत्मानुभूति उसी जीव को हो सकती है जो वास्तव में आत्मानुभूति चाहता है। अभी तो अपन आत्मानुभूति चाहते ही नहीं, अभी तो अपन के संसार के काम इतने पड़े हुए हैं अपने पे कि अपन आत्मानुभूति के बारे में सोच ही नहीं सकते। महिलाओं से बोलो जैसे कि तुम आत्मानुभूति करो तो पता क्या उत्तर आता है? कहाँ से करें? रोटी तुम बनाओगे, घर के कितने काम रख दो, 2-4 बाइयाँ, हम कर लेंगे सम्यक दर्शन। मैं सच कह रहा हूँ, अगर हिम्मत हो ना तो 2-4 बाइयाँ रखेंगे, हम वो भी देखते हैं, रख लो, करो। हकीकत बात है, वो हृदय से स्वीकार करने को राजी हो, अरे मेरी पत्नी तो छोड़ो दूसरे की हो तो उसके घर की रोटी मैं बना दूंगा, करो सम्यक दर्शन, करो। है हिम्मत, झांको अपने में, देखो, पता चलेगा। सिर्फ ऊपर ऊपर बातें करते हैं, अंदर में आत्मा की कोई दरकार है ही नहीं। हमें संसार में इतने काम दिखाई देते हैं, इतने काम दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है ये काम हुए बिना हम सुखी हो ही नहीं सकते। बच्चे को पढ़ाना है, इसे फर्स्ट लाना है, रोटी बनानी है, घर की साफ सफाई करनी है, इसको ऐसा लगता है ये काम पूरे हो जाएंगे। देखो कल्पना, और एक दिन मैं शांत होकर बैठ जाऊंगा, फिर आप समझाना सम्यक दर्शन क्या होता है। अरे भाव पूरा हो जाएगा, ये संसार के काम कभी खत्म नहीं होंगे, और खत्म हो भी गए गलती से तो तुम खत्म हो जाओ, क्योंकि उन्हीं कामों के कारण तो तुम जिंदा हो। जिसने आत्मा, देखो समझो मेरी बात, जिसने आत्मा नहीं जाना उसे कर्तृत्व चाहिए। क्या बोला? जिसने आत्मा को नहीं जाना उसे कुछ ना कुछ कर्तव्य, कुछ काम धंधा चाहिए, वरना डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। ये डिप्रेशन के मरीज देख लेना तुम जितने हैं, ये वे ही हैं जिनके पास काम धंधा नहीं है। जिसकी 3 बेटी सिर पे बैठी हो शादी के लिए, उससे पूछो डिप्रेशन क्या होता है, वो कहता बकवास बंद करो। ये डिप्रेशन होता क्या है?
समझ में आया? भागता है वो। डिप्रेशन होता किनको है? जिनके लिए बाहर में कुछ काम बचा नहीं, अंदर की कुछ खबर नहीं, अब बीच में वो गिल्ली डंडा तो पेंडुलम दिमाग हो ही जाना है, इधर इधर, इसका नाम डिप्रेशन है। समझ में आएगी नहीं समझी? ये पेंडुलम तो समझते हो ना, इधर से उधर होता रहता है, समझ में? तो अपन क्या, संसारी का पेंडुलम इसी तरफ है, बात खत्म हो गई, वो लगा अपना संसार में, और मोक्ष मार्गी का इस तरफ है, और जो ये बीच वाला है, नहीं संसार के काम बचे नहीं, मोक्ष मार्ग पता नहीं, उसे समझ में नहीं आता क्या करूं, वही हो, इसका नाम डिप्रेशन। दोनों तरफ बेचारा करे क्या। इसीलिए अभी तो अपन को सम्यक दर्शन की दरकार नहीं है। ये जो देखते हो जी अपने श्रोता, क्या हाल है इन श्रोताओं के, है? कोई 2 दिन आता है, फिर 3 दिन गायब हो जाता है, फिर कहीं चले जाते, फिर बैठ जाते हैं, सुन ले। इसका मतलब क्या है? अभी सम्यक दर्शन से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो अपन परंपरा चला रहे हैं कि मंदिर में स्वाध्याय होना चाहिए, तो चल रहा है, और कल के दिन मैं नहीं रहूँगा तो यहाँ दूसरा पंडित बैठा होगा कि आप चलाओ, नहीं बोलो। अगर मैं कल नहीं रहूँ तो यहाँ दूसरा पंडित बैठा होगा कि नहीं बैठा, यहाँ बैठ जाओ भैया। कि क्या हुआ कि विवेक जी थे वो चले गए, है तो अब क्या चलाओ कि आपने विवेक जी से क्या सुना? अरे सुनता कौन है? यहाँ सिर्फ परंपरा चलती है। ये सारी दुनिया परंपरा ही तो चल रही है। मुसलमान 3 बार 5 बार नमाज पढ़ने पहुंच जाते, उससे कुछ क्या अर्थ है? कुछ नहीं चल रहा है। हिंदू अपनी राम कथा सुनने पहुंच जाता है, तो अपनी जैन कथा सुनने पहुंच जाते हैं, और है क्या इसमें कोई धर्म हो सकता है? धर्म की संभावना है क्या? तो अपने को अभी तो उस जाति की अंदर में यही रुचि नहीं आई कि मुझे वास्तव में आत्मा का अनुभव करना है। अभी तो अपन को यही ईमानदारी नहीं आई अंदर, पर अनुभूति कहाँ से होगी? फिर ये बातें करते हैं, क्या करें हम, कोशिश तो बहुत करते हैं जी। अरे काहे की कोशिश? कौन सी कोशिश? कभी कभार संसार से ज़्यादा थक गए, आँख बंद कर ली, मुझे तो आत्मा चाहिए, ऐसे नहीं मिलता आत्मा। उसकी रुचि बहुत गहराई में जाके करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आत्मा रसगुल्ले जैसा नहीं है। रसगुल्ला खाने की रुचि हुई, रसगुल्ला माँ वालाए बना के खा लिया, ऐसा आत्मा नहीं है बिल्कुल भी। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, अमूर्तिक है, और इतनी स्पीड से उसमें गेज झलकते हैं, ऐसी बाहर की रुचि पड़ी हुई है कि वो कहाँ छुपा रहता है पता ही नहीं चलता। आत्मा को प्रकट करने के लिए, बाहर में निकालने के लिए, अनुभव करने के लिए इतनी गहरी रुचि चाहिए होती है कि संसार के किसी भी पर पदार्थ की रंच मात्र भी रुचि नहीं रहनी चाहिए। अगर हमें पैसे की, मकान की, दुकान की, संयोगों की जरा सी भी अंतरंग में रुचि है, रुचि माने समझ गए, एकत्व है, उनमें सुख की कल्पना है, ये मेरे हैं मैं इनका हूँ, ऐसी जरा सी भी कल्पना है तो आत्मानुभूति नहीं हो सकती। ये आत्मानुभूति की शर्त है। तुम आत्मा तभी मिलेगा जब पूरी तरह पर से संबंध तोड़ोगे। अब हमें ये भी बात समझ में नहीं आती है पर से संबंध तोड़ने का मतलब क्या है। अपन सोचते पर से संबंध तोड़ने का मतलब ये है कि अपन घर गृहस्थी छोड़ के चले जाओ। अरे भाई, पर संबंध तोड़ना श्रद्धा में है, इनमें सुख नहीं है। जैसे अपन लोक में भी कई लोगों के बीच में बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, लेकिन अंदर से क्या होता है, उनके प्रति अरुचि रहती है कि हम इनके साथ बैठना मजबूरी है, लेकिन अरुचि है इनमें कुछ नहीं। ये अरुचि है ना, अरुचि। ऐसे ही हमें जब तक पूरी तरह पर द्रव्य की अरुचि नहीं हो जाएगी और स्वयं द्रव्य की पूरी तरह रुचि नहीं हो जाएगी, तब तक आत्मानुभूति नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव श्री तो ऐसा लेते थे, डॉक्टर साहब भी लेते थे
कि संसार, हालांकि मूल में तो वो लेते थे श्रीमद जी कि संसार के लिए जो मरने को तैयार है उसे आत्मा मिलेगा। संसार में मरने के लिए ना, जैसे कोई आदमी मर जाए और उसकी फोटो टंगी रह जाती है, वो मर गया, बात खत्म हो गई ना। अब उसे कहीं कुर्सी पे तो नहीं बैठा ना, कहीं बुलाना तो नहीं है, कोई मान सम्मान तो नहीं देना। ऐसे श्री गुरु कहते हैं हम संसार के लिए ऐसे हो जाएं कि हम हैं ही नहीं। अगर यहाँ 200 लोगों की सभा है, 500 लोगों की सभा है और हम उसमें बैठे हैं और ऐसे बैठे रहे कि हम नहीं बैठे हैं, और वहाँ मान सम्मान चल रहा है, स्टेज पे बुलाया जा रहा है और हम बिल्कुल शांत होकर बैठे, तब ऐसी दशा में सम्यक दर्शन पकता है। और जिन लोगों को ये भ्रम है कि भरत आदि और ये भी जो भी तीर्थंकर आदि ये सब तो इतना राजपाट करते हैं, भाई ये तो सम्यक दर्शन के बाद की दशा है। जब उन्होंने सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ किया था, वो वाली दशा लेके आओ, तब उनने आत्मा की कितनी गहरी रुचि जागृत करी थी। नहीं समझ में आया? जैसे अब पूज्य गुरुदेव श्री है, चलो आपको तीर्थंकर आदि की याद नहीं है, अपने पूज्य गुरुदेव श्री की तो याद है। तो देखो पूज्य गुरुदेव श्री को जब वो श्वेतांबर मत में थे और वहाँ पे जो भी कहानी है वो सबको पता है, लेकिन उनके उसके बाद जब उनको समय सार मिला, जब उनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला, जब उनको एक समझ में आया कि दिगंबर धर्म सच्चा धर्म है, इसमें जो आत्मा की चर्चा बताई यही परम सत्य है, तो उस आत्मा के अनुभव के लिए उनने कितनी ताकत लगाई। ये देखो आपको पता है गुरुदेव श्री के बारे में? गुरुदेव श्री समय सार लेके जंगल में कोई गड्ढा था ऐसा पास में, तो उस गड्ढे में चुपचाप जाके बैठ जाते थे नीचे उतर के, ताकि किसी को नहीं दिखे, और वहाँ बैठ के समय सार पढ़ते थे, ऐसा बताते हैं। और दिन रात धुन चढ़ी हुई थी बस अपने त्रिकाली ध्रुव की। ऐसी जब धुन चढ़ती है, जब ऐसी रुचि जगती है, तब आत्मानुभूति का कार्य होता है। याद रखना ये बात हमेशा के लिए। बाद में प्रतीति हो गई, अनुभूति हो गई, फिर ठीक है, फिर कोई प्रतीति, वो तो लोक में भी है ना। जैसे अपन को कोई नया व्यापार करना है तो कैसे करते हैं? कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने धक्के खाने पड़ते हैं। उस समय भोजन छूट गया, दोपहर का, शाम का भोजन छूट गया, पानी नहीं पिया, 4 घंटे हो गए, पसीने में लथपथ हो रहे हैं, खड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। क्यों अरविंद जी? ये तो बैठे सेठ जी अपने सामने। ये अरविंद जी की कहानी पता है तुम्हें? इतने मेहनती आदमी, नहीं मजाक नहीं कर रहा। ये लोग गदौली से आए, कितनी मेहनत करते थे ये बताते हैं। यहाँ से सुनील भाई साहब खुद रात को मशीन चलाते थे, वो खींचते थे, वो बताते थे भाई साहब अकेले, और एक मिस्त्री लगा के रखा था। अब आज कोई सुनील भाई साहब को देखे, इनकी तो करोड़ों की बिल्डिंगें खड़ी हैं, इनके तो बड़े मजे। अरे भाई कहाँ से देखते हो तुम किसी को? अब्दुल कलाम ने बात कही थी बहुत अच्छी, उसमें पढ़ लेना आत्मकथा में। उसने लिखा है मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है कि वो सफल आदमी की सफलता तो देखता है, लेकिन इस सफल होने के लिए इसने संघर्ष कितना किया ये वो कभी नहीं देख पाता। अब्दुल कलाम आपको पता है जिस गांव में जन्म हुआ, कितना गरीब आदमी था, वो रोज नदी पार करके जाता था भाई साहब पढ़ने के लिए, और गीली हो जाती थी ड्रेस, उसी में बैठा रहता था। पढ़ने के लिए 1 रुपया नहीं था। उसकी बहन ने चोरी चुपके उसे गहने दिए थे। जब वो बड़ी क्लासों में पहुंच गए, कैसे भी करके बहन मुझे पढ़ा दो, मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। ऐसे जाके अब्दुल कलाम बनते और बाद में वे राष्ट्रपति बन गए या बड़े वैज्ञानिक हो गए, और 4 गाड़ियाँ आगे 4 गाड़ियाँ पीछे,
और 2 नौकर और 4 पुलिस वाले, तो आपको लगता है वाह इसके क्या मजे। अरे भैया, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या किया है। ये तो लौकिक में बता रहा हूँ मैं तुम्हें, लोक व्यवस्था। पारलौकिक व्यवस्था में भी सम्यक दर्शन प्राप्त हंसी मजाक में नहीं होता है। ये आप ऐसे ही घूम आए, कभी शिविर में चले गए, कभी दान दे दिया, कभी घूम फिर आए, कभी तीर्थों की वंदना कराए, कभी कहीं हुआ है, कभी कोई ग्रंथ पढ़ लिया, कभी पूजा कर ली, कभी अभिषेक कर लिया, कभी मंदिर के शिखर पर कलश चढ़ा दिया, कभी प्रतिमा विराजमान कर दी, कभी किसी साधु के जाके पैर दबा दिए, कभी किसी साधु को आहार दे दिए, समझ में आया। कभी कोई शास्त्र पढ़ लिया, कभी किसी पंडित को सुन लिया, कभी अध्यक्ष बन गए, कभी उपाध्यक्ष बन गए। और आप सोचते हो कि आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, या कोई भी सोचता है। इतना इतना मजाक है सम्यक दर्शन। भाई साहब, दिगंबर धर्म की सच्चाई ये है कि वो वस्तु में जितना गंभीरता बताई है, वो उस गंभीरता का प्रतिपादन दिगंबर धर्म करता है। श्वेतांबर धर्म की तो क्या स्थिति है, क्या मान्यता है। ये तो कहते झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो सकता है। बोलो, कभी भी हो सकता है। सम्यक दर्शन तो बच्चों का खेल है। जो सम्यक दर्शन जिसके बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता, जिस सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र की कल्पना भी नहीं करी जा सकती, जिस सम्यक दर्शन के अभाव के कारण ही हम 4 गति में घूम रहे हैं, वो बच्चों का खेल है। वो तो ऐसी मजाक मजाक में हो जाएगा। कांजी स्वामी का बिल्ला लगा लिया, कांजी स्वामी की घर में फोटो लगा ली, हो जाएगा सम्यक दर्शन। वाह। और 10वीं सूक्ष्म बातें सीख ली। आत्मा तो अरूपी है, अस्पर्शी है, अमूर्तिक है। हो जाएगा सम्यक दर्शन। अरे भाई, अपनी अंतरंग रुचि को चेक करो, अपनी स्व परीक्षा खुद करो, खुद देखो मेरे अंदर काय की रुचि पड़ी हुई है। तब जाके पता चलेगा कि आत्मानुभूति कितनी मुश्किल चीज़ है। क्योंकि आत्मानुभूति के लिए इतनी गहरी रुचि चाहिए, इतनी गहरी रुचि चाहिए कि संसार की कहीं रुचि बचे ही नहीं। इसलिए ये जितने भी महापुरुष हैं, इनका जो हम बाहरी जीवन देखते हैं और देखते हैं कि देखो ये तो सम्यक दृष्टि थे। अरे भाई, वो तो सम्यक दृष्टि तो थे, लेकिन जब उनने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उस समय कैसा पुरुषार्थ किया, उस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। आदिनाथ या महावीर या अजितनाथ या पारसनाथ या धर्मनाथ या कुंतनाथ एकदम से नहीं बन गए। इनकी भवों की कहानी पढ़ो, ये पिछले जन्मों के पिछले जन्मों में कैसे क्या थे, और जब इनको सम्यक दर्शन हुआ तब कैसे हुआ। महावीर के जीव को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ है ना। और कौन से तीर्थंकर हैं, शायद और भी किसी को हाथी की पर्याय में हुआ है, पार्श्वनाथ भगवान को। हाँ, कैसे हुआ, विचार तो करो। त्रियंच गति में उनको सम्यक दर्शन कैसे हुआ। अहो, मुनिराज ने संबोधन दिया और अपने भव की कहानी याद आई, जाति स्मरण हुआ कि रे 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 मैंने क्या किया। और ऐसा विचार करते करते संसार की रुचि उड़ गई, भोगों की रुचि उड़ गई, संयोगों की रुचि टूट गई, सब हट गया और अंदर गया एक भगवान आत्मा के अंदर अनुभव में जाने का भाव जगा, और वहाँ उसकी श्रद्धा हुई, सम्यक दर्शन हुआ। लेकिन रंज मात्र भी शेर को ये रहता कि मुनिराज अभी पहले मैं पेट भर के भोजन कर लूँ, पहले हिरण को खा लूँ, फिर समझाना। हम तो ऐसे ही हैं, हम तो धर्म ऐसे ही समझ रहे हैं।
नहीं समझ रहे सेठ जी? ये वाली बिल्डिंग और बन जाए, बस इतना पैसा और कमा ले, बस फिर हम आपकी बात समझेंगे। क्या समझोगे? ये बात तो ऐसी है कि आज ही सुने और आज ही उतर जाए तो आत्मार्थी समझना, तो होनहार भली समझना। जो सम्यक दर्शन को कल पे छोड़ता है वो कल के लिए नहीं, वो अनंत काल के लिए छोड़ता है। सम्यक दर्शन कल छोड़ने की चीज नहीं है, ये तो आज अभी इसी वक्त। सब में आग लगती है तो लगा दो, आज तो आत्मानुभूति करनी ही करनी है। ऐसा दृढ़ निश्चय वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है। जो अभी डुलमुल है, धर्म तो बहुत अच्छा है जी, पूजा पाठ तो बहुत अच्छा है जी, समाज के काम भी देखने पड़ते हैं जी, सब करना पड़ता है जी, सम्यक दर्शन तो लेना ही है जी, आज नहीं तो कल लेना है। बकवास बंद कर, तुझे कुछ होने वाला नहीं है। इतना आसान है ही नहीं कि जन्म जन्मांतर चले गए, ये ऐसे ही थोड़ी चले गए। ये जैन धर्म महान है, इससे बढ़िया धर्म नहीं है। ये तो सब हम परंपरा से जाति के मोह में, वो जैन हो गए उस भाग्य से, उसके मोह में बोलते हैं। ये कोई दम थोड़ी है। ये तुम भगवान के सामने खड़े हो जाते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें भगवान की महिमा है। ये सब झूठ है, कोई भगवान भगवान की महिमा नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना काय की महिमा, किसकी महिमा? ये तो रूटीन वर्क है, ये तो परंपरा है, ये तो आज्ञा प्रधानी है, समझे? ये तो तर्क युक्ति से कोई बात समझ में आ गई है। तर्क युक्ति तो समझ गए ना? देखो तर्क युक्ति क्या कहलाते हैं। देखो भैया, ये अन्य देवी देवता होते हैं, ये रागी द्वेषी होते हैं, इनको क्या मानना? तो आपको लगता है कि आप बहुत स्पेशल हो, आपने कुछ बहुत बड़ी बात जान ली और आपको बड़ा बड़ा कुछ नहीं है। ये जरा सा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति हो उसे बात समझ में आ सकती है। इनमें है क्या दम? इससे कोई सम्यक दृष्टि थोड़ी हो जाता है कोई। भाई कोई किसी को लेता देता नहीं है, भगवान किसी का अच्छा बुरा नहीं करते, ये समझाना कोई बहुत कठिन काम थोड़ी है। लेकिन इसका नाम धर्म नहीं है। ये तो तुम जैन धर्म की परंपरा को चलाते रहते हो, बच्चों को संस्कार देते रहते हो, पढ़ाते रहते हो, समझाते रहते हो, वे पढ़ते रहते, समझते रहते, उसमें क्या? लेकिन तुम ऐसा सोचते हो कि तुम बहुत महान हो, तो ऐसा तुम नहीं कर रहे। मुसलमान अपने मदरसे में उनको कुरान पढ़ा रहे हैं और वे कुरान की प्रतीति करा रहे हैं कि यही सही है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, सबसे सच्चा धर्म यही है। हिंदू अपनी गीता पढ़ा रहे हैं, उनके अपने वेद पुराण पढ़ा रहे हैं, उनके अपने गुरुकुल चल रहे हैं, तुम्हारे अपने गुरुकुल चल रहे हैं। इनसे होता क्या है? होता क्या है माने ये वास्तव में कोई इनसे बहुत बड़ा धर्म समझता हो, इनसे परंपराएं सुरक्षित रह सकती हैं, इनसे तुम्हारी जाति पंथ संप्रदाय फल फूल सकता है, वो चल सकता है, लेकिन आत्मानुभव का इससे कोई संबंध नहीं है। वाद विवाद के लिए कोई जगह नहीं है। वाद विवाद करना है, बोलो। मैंने आपको शुरुआत में उदाहरण दिया, नमक कैसा होता है? मीठा होता है। मैं कह रहा हूँ मीठा होता है, तो विवाद करोगे मेरे से, झगड़ा करोगे मेरे से, करोगे क्यों? है क्या? हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि नमक खारा होता है और मैंने कहा नमक मीठा होता है, तो आपको जरा सी शंका हुई कि ये नमक मीठा तो नहीं होता। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने नमक को टेस्ट किया। टेस्ट माने अनुभव किया, चखा। तो मैं कहूँ भी और मैं 10 आदमी को लेके आ जाऊँ कि नमक मीठा होता, तो आप क्या कहोगे? ठीक है जी होता होगा, आप जाओ। आप मेरे से बहस नहीं करोगे, क्योंकि बहस करता ही वो है
जिसके पास अनुभव नहीं होता। अगर तुम्हारे पास अनुभव नहीं होता तो तुम गारंटी से बहस करती, फिर तुम कहती कि नहीं नमक खारा होता है, मैं कह रहा हूँ। मैं कहता नमक मीठा होता है, मैं कह रहा हूँ। तुम कहते मैंने फला शास्त्र में पढ़ा है, देखो वहाँ आचार्य नहीं लगा, फिर तुम ऐसे करते। लेकिन अनुभव वाला ना तो कोई प्रमाण खोल के दिखाता है, ना कोई ग्रंथ खोल के दिखाता है, वो कुछ करता ही नहीं। वो तो शांत होकर कहता है भाई साहब आपको अगर मीठा लगता है तो धन्यवाद, जाओ। हम क्या कर सकते हैं, क्या करना। लेकिन याद रखना, ये शास्त्र खोल खोल के मुर्गों की तरह लड़ रहे हैं, समझ लेना इनके पास कुछ भी नहीं है। ये तो खुद का भी समय बर्बाद करते हैं और समाज का भी समय बर्बाद करते हैं। क्या करोगे प्रमाण खोज खोज के, इतने ग्रंथ रखे तो हैं प्रमाण के लिए, क्या कर लिया तुमने? तुमने इकट्ठा कर लिया, 50 प्रमाण इकट्ठे कर लिए तुमने। करते हैं लोग करने वाले, 100 प्रमाण इकट्ठे। एक विद्वान का फोन आया मेरे पास, बोले विवेक मेरे पास कम से कम 100 प्रमाण हैं इस बात के कि 14 गुण स्थान में आत्मानुभूति होती है। हाँ, और मैंने उनके सारे जो इस बात को नहीं मानते, जिनका ये मत है कि 14 गुण स्थान में आत्मानुभूति नहीं होती, मैंने उनका सारा खंडन कर दिया। मैंने कहा भाई साहब ये बताओ आपको आत्मानुभूति हुई? कह रहे ये क्या बात हुई? मैंने कहा असली बात तो यही है, ये 100 प्रमाण इकट्ठे करके करोगे क्या? और चलो वो मना भी लिया तुमने कि देखो ये 100 प्रमाण है, और वो तुम्हारे तर्क से, युक्ति से और आगम के भार से मान भी गया कि आत्मानुभूति होती है, तो क्या होने वाला है इससे? मुझे आज तक जब मैं पढ़ता था, तब की बता रहा हूँ मैं अपने विद्यार्थी जीवन में, जब मैं पढ़ता था जयपुर में, तब ये प्रश्न बहुत आता था, मुझे बड़ा मज़ा आता था। पहले मैं बात करता था तो मैं ये कहता था यार कमाल की बात है, आत्मा के अनुभव के भी प्रमाण खोजने पड़ते हैं। तो हमारे साथी विद्वान हंसते थे, कहते थे मतलब, मैं कहते थे यार आत्मा हम स्वयं है, और अपन स्वयं देख लो, अनुभव करो, समझ में आए क्या लगा होगा, होता होगा तो हो जाएगा, और नहीं होता होगा तो नहीं होगा, इसमें दम क्या है? अगर अपन को बिना ही आत्मानुभूति के सम्यक दर्शन हो गया, अपन देख लेंगे कि साहब कोई जरूरत नहीं है, और बिना आत्मानुभूति के नहीं हुआ तो फिर क्या देख लेंगे कि नहीं होता कि साहब क्या मतलब कि देखो अगर बिना आत्मानुभूति के सम्यक दर्शन होता तो हम सबको हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो लक्षण बाहरी सम्यक दर्शन के लिखे हैं वे तो हैं। आप 7 तत्व को मानते हो नरेश जी के? नहीं, 8 तो नहीं मानते, 6 तो नहीं मानते, 7 ही मानते हो ना? पक्का बोलो हाँ या ना? अरुण जी 7 तत्व होते कि 6? बोलो 7, 6 तो नहीं होते अरविंद जी? नाम पता है? बिल्कुल पता है। उनमें से हे उपादेय पता है, आश्रव पुण्य पाप बराबर है पता है, तो 7 की प्रतीति बराबर है कि नहीं? बराबर। 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन के, पक्का भरोसा है? न संगत न कांचित आदि अंग होते हैं, पक्का? हाँ सब पक्का है। सम्यक दृष्टि को 25 दोष नहीं होते, पता है? हाँ सब पता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है, वो गुरु कुदेव को शास्त्र को नहीं मानता। आप करते हो क्या? वो गुरु कुदेव को शास्त्र को मानते हो क्या? नहीं मानते। मध्य मास मधु सप्त व्यसन का त्यागी होता है, आप हो गए नहीं? बोलो। तो फिर आप सम्यक दृष्टि होना भाई साहब, फिर क्यों कहते नहीं है? क्योंकि हूँ एक कहने के लिए अनुभव चाहिए,
इसके बिना मैं सम्यक दृष्टि हूँ, किसी के बाप में दम नहीं है बोलने की। और झूठा बोले तो वो बोलने की कीमत नहीं है, क्योंकि वो वजन नहीं आता। मेरे से कई लोग कहते हैं, कई विद्वान कहते हैं मतलब मुझे पीठ पीछे खबरें आती, मुंह पे तो बेचारे कुछ भी नहीं बोलते। कहते तुम मुंह फट हो और तुम किसी से नहीं डरते। तो मैंने कही मेरी विशेषता है कि कमी है? मुझे ये तो बताओ पहले। कहते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने किसका मतलब डरना चाहिए? नहीं सामने वाले की रिस्पेक्ट है ना। मैंने कहा कौन सी गाली देता हूँ मैं कुछ कहता हूँ क्या? बोले नहीं तुम बोलते तो सही, ये तो बात परम सत्य है। हाँ सब बोलते हैं मेरे को, तुम बोलते तो परम सत्य हो। तो मैंने कहा परम सत्य बोलते तो तुम्हें किसी ने पकड़ रखा है, तुम क्यों नहीं बोलते? बोले तुम्हारे जैसी हिम्मत नहीं आती हमारे अंदर, आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो हिम्मत जहाँ से आती है वहाँ तक तुम पहुँचे ही नहीं। वहाँ पहुँचोगे तो हिम्मत आएगी। इसलिए तुम गोल मोल घुमाते हो, जलेबी बनाते रहते हो स्यादवाद की। समझ में आया? अनेकांत तो स्यादवाद की दुहाई दे दे के सबके मन की बोलते रहते हो। तुमसे कोई क्रांति नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। पंडित्याई करते करते चले जाओगे बस। पंडितों से आज तक मोक्ष मार्ग चल रहा है, घबराना नहीं। वैसे पंडितों से, शास्त्री पंडित बस पढ़ के सुनाते हैं। मोक्ष मार्ग अनुभव से चलता है। क्षयोपशम ज्ञान से, क्रियाकांड से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म विराम, क्षयोपशम ज्ञान से ना मिले यह आत्म अविराम, शास्त्र ज्ञान से ना मिले यह आत्म अविराम, पूजा पाठ से ना मिले यह आत्म अविराम, वाद विवाद से ना मिले यह आत्म अविराम, प्रमाणों के संग्रह से ना मिले यह आत्म अविराम, परंपरा का पालन करने से ना मिले यह आत्म अविराम, वेद ज्ञान की कला जो जाने, आत्म अनुभव में जो उतरे उसको मिलता है आत्म अविराम। और ये बच्चों का खेल नहीं है। इस शास्त्र पढ़ना, याद कर लेना, गाथाएं रट लेना, ये सब बच्चों के खेल हैं। इसमें होता क्या? घबराना नहीं। ये अपनी जगह ठीक है, पढ़ना पढ़ाना याद अच्छी बात है, लेकिन इसमें जरा सा भी अपने को धर्म माना, इससे अपने को जरा सा भी बड़ा माना तो याद रखना ये नहीं पढ़ते उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो गया, ये जहर बन गया। जैसे कभी कभी बीमारी हो, है ना, कोई बीमारी तकलीफ है, तो दवाई सोच समझ के खाना, एक्सपायरी मत खा लेना, वरना वो रोग से भी ज़्यादा तकलीफ बन जाएगी, बढ़ नहीं जाएगा। अरे कोई ऐसा रोग पैदा हो जाएगा कि ये रोग उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। अभी हमारे कोई मित्र थे, उनने कोई बताते हैं पहले की घटना, भी तो ध्यान नहीं, उनको कोई जरा सी तकलीफ थी और वो दवाई खा ली उनने मेडिकल से ला के, बिना सोचे समझे। तो भाई साहब वो रोग तो जो था वो तो अपनी जगह है, और उस दवाई का जो रिएक्शन हुआ लेने के देने पड़ गए। ऐसे ही क्षयोपशम ज्ञान कम हो ये आत्मानुभव में बाधक नहीं है, लेकिन क्षयोपशम ज्ञान ज़्यादा हो
और उसका अहंकार हो जाए, ये बहुत बाधक है। शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो चलेगा, लेकिन शास्त्रों के ज्ञान से अहंकार पूरा मान कसाय आदि का पोषण करने लगे तो ये तो दवाई ही जहर बन गई। ये पूजा पाठ का अहंकार चढ़ जाए तो ये दवाई ही जहर बन गई। आया समझ में कि नहीं? समय तो हो गया आज, अभी मुझे ऐसा लगा मैं बोल ही नहीं पाया कुछ, लेकिन ठीक है, जितना बोला ठीक है। अभी ये चर्चा चलेगी सम्यक दृष्टि के विषय कसाय में कैसे प्रवृत्ति होती है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, सब लोगों के मन का प्रश्न है, ठीक है। तो अभी चर्चा चलेगी, इसको सुनना शांति से, सहजानंद। और समय पे आया करो।